अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन हजूके वाला बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए ये रेसिपी अब इतनी पॉपुलर हो गई है पाकिस्तान में, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये हर जगह आसानी से नहीं मिलती है। बहुत कम जगहों पर ये रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से रेस्टोरेंट वाले चिकन हजूके वाला बना के तैयार करते हैं, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ये वाकई में बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आपके घरों दावत या कोई स्पेशल गेस्ट आ गए हैं तो बस आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर खिलाएं। यकीन मानिए आपकी तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका होता है और खाने वाले आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से चिकन हजूगे वाला बना के तैयार की जाती है। चिकन हजूगे वाला बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने आधा कप के करीब घी शामिल करना है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है वही शेयर कर रही हूँ, उसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस रेसिपी को घी में ही बनाया जाता है, तभी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पर हमने लेनी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज देखिए एकदम चॉप करके आपने लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, यहाँ पर बस इतना पकाना है कि प्याज का जो कच्चापन है ना वो इसमें से ख़त्म हो जाए। प्याज को तकरीबन 2 मिनट के करीब टाइम हो चुका है इसे फ्राई होते हुए। ये देखिए अब हमने इसमें चिकन शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है। आधा किलो हमारे पास चिकन है बोनलेस। इस रेसिपी में बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से चिकन की हमने पीसेस काट के लेने होते हैं, छोटे छोटे पीसेस। तो आपने भी चिकन की इस तरह से कटिंग करके लेना है इसे। अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसे खूब अच्छी तरह फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है, ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से ये वाइट की तरफ आ जाए बिल्कुल। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। इस रेसिपी का नाम सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, लेकिन इसे चिकन हजूगे वाला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही रिच, बहुत ही फ्लेवर वाली चिकन ये बनके तैयार होती है और साथ में बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार होती है। बिल्कुल ही एक अलग, एक डिफरेंट आपको जायका मिलेगा खाने को। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमने यहाँ पे एक बॉल लिया है, एक स्ट्रेनर ले लिया है। तो इसमें हमने ये चिकन शामिल कर देनी है, ताकि इसमें जितना भी घी है एक्स्ट्रा वो सारा इसका निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो घी था वो सब निकल चुका है इसमें से। तो अब हमने इसे वापस कढ़ाई में डालना है। अब गैस का फ्लेम लो रखना है। इसमें मैं टमाटर शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, इस तरह से काट के लिए हैं। इसके जो बीज होते हैं ना अंदर के, वो निकाल देने हैं हमने। इसमें बीज का बिल्कुल भी आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस तरह से कटिंग करके टमाटर इसमें डाले जाते हैं। अब इसमें नमक साथ में शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत, और साथ ही में भुना कुटा ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने आधा आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। काली मिर्च का पाउडर भी इसमें आधा चम्मच जाएगा। तो यहाँ पर आप सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर काली मिर्च का पाउडर आप इसमें डाल दीजिएगा। तो बस अब इसे मज़ीद और इतना पकाना है कि टमाटर इसमें सॉफ्ट थोड़े से हो जाए। हरी मिर्चें इस तरह से काट के लेनी है शेप में। तो इसी तरह की कटिंग हमने चिकन की भी की है और साथ में मिर्चों की भी। तो इसमें इसी तरह से कटिंग करके ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे पका लिया है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्राई हुई हुई हैं। अब यहाँ पर खूब सारी इसमें क्रीम जाएगी। पैकेट वाली क्रीम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले पैकेट की क्रीम यूज़ करते हैं। मेरे पास घर पर मौजूद थी दूध की मलाई, तो मैं इसमें ये शामिल करूँगी।
तो तकरीबन यहाँ पे 2 कप के करीब मैंने दूध की मलाई इसमें शामिल कर दी है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही रिच, बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आता है इसका। चिकन बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से बन के ये तैयार होगी आपकी। तो यहाँ पर देखिए खूब अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है, और घी निकालने की मेन रीज़न यही थी कि जब हम इसमें क्रीम शामिल करते हैं तो ऑलरेडी इसमें जब अच्छी तरह फ्राई करते हैं तो घी निकल के आ जाता है ऊपर। अगर आपको लगे कि इसमें घी कम है तो फिर आपने जो घी निकाला है उसमें से 1-2 टेबल स्पून के करीब आप इसमें मज़ीद घी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो हमने दूध की मलाई डाली थी जब वो अच्छे से फ्राई हुई तो अपना ही दूध में से जो घी बन के निकलता है वो कितना सारा देखिए इसमें निकल कर आ गया है। तो बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप पैकेट की क्रीम यूज़ करेंगे तो फिर आपने, अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा घी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। मिनटों में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, कोई मेहनत नहीं है, ना कोई ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त क्रीम के साथ इसका फ्लेवर आता है कि जब आप इसे खाएँगे तो खाते चले जाएँगे, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। अब आपकी मर्ज़ी है, पूरी पराठों के साथ खाएँ या फिर नान के साथ खाएँ, ताफ़तान के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा देगी आपको ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।